चलिए अब खबरें विस्तार से। इसी बीच रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 558 नए केस सामने आ चुके हैं। तो कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। 15,124 कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। कोरोना से अब तक 200 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,389 पहुंची है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 558 नए केस सामने आए। तो कोरोना मरीजों की संख्या 15,124 और कोरोना से अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या 4,389। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तेजी से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। तो पिछले 24 घंटे में 558 नए केस सामने आ चुके हैं और लगातार अगर बात की जाए तो टेस्टिंग सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना से अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,389 पहुंची। वहीं देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव पर मंथन हुआ है। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे मौजूद। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इस दौरान मौजूद रहे। बूथ स्तर पर किया जाएगा काम, उन्होंने कहा। और साथ ही महेश नेगी को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। अन्य 4 विधायकों की जाएगी बात, ये भी बंशीधर भगत कहते हुए दिखाई दिए। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की गई और साथ ही विधायकों को लेकर भी बात की गई है और विधायकों से कहा गया है कि कानून के दायरे में रहकर कानून की मदद करें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना की बैठक थी। कहाँ क्या हो रहा है इस पर पूरी चर्चा हुई। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, मैंने क्या क्या किया है, कोविड में हम सब ने क्या क्या किया है, कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सब चर्चा हुई है और बहुत ही अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमसे जो संभव होगा वो करेंगे। एक बड़ी मोटी बात तय हुई है कि हर जिले में 5 लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनेगी जो वहाँ के अधिकारियों से वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात करेगी और उसमें जिस विधायक के क्षेत्र का मामला होगा वो विधायक प्राथमिकता से उसमें रखा जाएगा। उसकी राय लेकर ही वो काम होगा, ताकि कार्यकर्ता की जो शिकायत रहती है, साहब दरोगा मेरी नहीं सुन रहा, एसपी मेरी नहीं सुन रहा, डीएम मेरी नहीं सुन रहा, ये शिकायत दूर हो सके। तो इसके लिए बहुत प्राथमिकता से आज बात हुई है। 2-3 मामले विधायकों के जो थे उन पर चर्चा हुई है, उन पर आज हम बात करेंगे। विधायकों को हमने बुलाया है तो उनके गुण दोष के आधार पर उनसे बात की जाएगी। एक महेश नेगी का मामला है जो कानूनी दायरे में है, उस पर अभी हमने कोई विशेष बात नहीं करनी है, लेकिन उनको हमने सख्त हिदायत देनी है कि वो कानून के दायरे में जो भी उनसे पूछा जाए उसको बताएं। वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोर ग्रुप की बैठक समय समय पर होती रहती है और इस देश की शिक्षा में नई क्रांति ला रहे हैं। नई शिक्षा नीति से सुधार होगा। नई शिक्षा नीति पर रमेश पोखरियाल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति बच्चों के भविष्य के लिए है। मैं पहले तो नई शिक्षा नीति जो भारत की 2020 आई है उसकी आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है ये गांव से और ग्लोबल तक होगी। ये टोटली नए आयामों के साथ आई है। पूरा देश में खुशी है। ये पहली ऐसी नीति होगी जिसमें 99% पूरा देश एकजुट है और इसको हम लोग तेज़ी से लागू भी करेंगे। जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं हम लोग सामान्यतः बैठते रहते हैं प्रदेश वाइज। ये प्रदेश की ये टीम है और कोर टीम की बैठक हम लोग ये
2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में सदस्यता दिलाने का कार्य चरम पर है और इसी क्रम में हरिद्वार में करीब 4 दर्जन से ज्यादा युवकों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। राधा कृष्ण धाम में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी और प्रदेश प्रवक्ता मनीष कर्णवाल ने भी पार्टी में आए युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस में शामिल युवाओं का फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने यह भी कहा कि जनता बीजेपी राज से त्रस्त हो चुकी है और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जनता समझ चुकी है कि प्रदेश का विकास केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और बीजेपी सरकार से परेशान होकर लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं और इन युवकों के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी और 2022 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। वहीं रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने एक दवा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है जिसमें अवैध रूप से चल रही नामी कंपनियों की करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां और 4.5 लाख की नकदी ड्रग भी बरामद कर ली गई है। और साथ ही आपको बता दें कि एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने भी खुलासा करते हुए बताया कि ये कंपनी पिछले लंबे समय से नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाई तैयार करके दवाई बेच रही थी। तो देर रात तक चली कार्रवाई में पकड़े गए 2 अभियुक्त सरधना मेरठ के निवासी हैं जो उत्तराखंड के रुड़की में रहकर दवाई तैयार कर रहा था और पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई कंपनी में जीफी और टोरंटो कंपनी के नाम से तैयार की जा रही थी। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। इसके अलावा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत भी लगाई गई है कई धाराएं। पुलिस के मुताबिक 1.5 करोड़ की दवाई भी कंपनी से बरामद हुई है जो नामी कंपनी के नाम से बाजार में सेल की जा रही थी। तो पुलिस और ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एसपी देहात ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है आपको भी सुनवाते हैं। इंस्पेक्टर गंगनहर को प्राप्त हुई कि परवीन त्यागी जो सरधना मेरठ का रहने वाला है उसके द्वारा सालापुर सालियर गंगनहर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है और वहां पर देश के विभिन्न हिस्सों की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रोडक्ट्स नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है और उनकी नकली पैकेजिंग से लेकर सब कुछ किया जा रहा है। इस सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर थाने के तलाशी ली गई तो मौके से परवीन त्यागी और कपिल त्यागी जो उसका साथी है, ये दोनों सरधना मेरठ के रहने वाले हैं के द्वारा वीआर फार्मा के नाम से एक फैक्ट्री का संचालन करना पाया गया और वहां से विभिन्न देश की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के नकली दवाइयों के बरामद हुए जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए। वहीं काशीपुर नगर निगम में 60 करोड़ की लागत से आगामी दिनों में तैयार होने वाले कॉम्प्लेक्स का कांग्रेस के द्वारा व्यापारियों को पैम्पलेट बांटने के साथ ही जागरूक करके विरोध किया गया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सागर के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल में व्यापारियों के पैम्पलेट बांटकर उनको जागरूक किया है। तो आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा है कि काशीपुर विधायक और मेयर के द्वारा काशीपुर के व्यापारियों को जिस तरह से शोषण किया जा रहा है उसका हम खुलकर पुरजोर विरोध भी करते हैं। उन्होंने काशीपुर में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है ऐसा कहा और कई ऐसे काम हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जस के तस पड़े हुए हैं। तो व्यापारियों को जागरूक भी किया गया है, पैम्पलेट बांटे गए यहाँ पर। तो कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे काशीपुर की जनता और काशीपुर का व्यापारी समुदाय आज पूरी तरीके से परेशान है। सही मायने में कहूँ तो इस सरकार के द्वारा, विधायक जी द्वारा, मेयर द्वारा जो जनता का और व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है उसका हम सब लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े शोरूम ये आज वर्किंग डे के दिन भी बंद पड़े हुए हैं। ये पूरी की पूरी लाइन 3 साल से खत्म हो चुकी है, कारोबार यहाँ पे समाप्त हो चुका है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 3 साल से चल रहा है। जो 19 साल में पहला विकास कार्य विधायक जी द्वारा कराया गया वो भी 3 साल से अधूरा है। उसके
चलिए बात करेंगे ऋषिकेश से। बद्रीनाथ एनएच के किनारे दर का पहाड़ है। आपको बता दें पहाड़ी धड़कने से नेशनल हाईवे पर बाधित हो चुका है। व्यासी के पास नेशनल हाईवे हुआ है बाधित। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, लाइनें लग गई हैं। पुलिस और एनडीआरएफ मौके पर मौजूद है। ऑल वेदर रोड कटिंग के चलते सड़कों पर ये मलबा दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। पहाड़ी धड़कने से नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। ऋषिकेश की ये तस्वीरें, बारिश का कहर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ एनएच के किनारे दर का है ये पहाड़। बात करें काशीपुर में अनाज मंडी में चोरी का खुलासा हुआ है। लाखों की सरसों की खेप बरामद की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। 24 घंटे में पुलिस ने किया है गिरफ्तार। तो चोरी का यह खुलासा हो गया है। अनाज मंडी में चोरी की गई थी ये, जिसका ये खुलासा हुआ और पुलिस ने लाखों की सरसों की जो खेप है उसको बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। उन दोनों लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो चोरी का ये खुलासा किया गया। काशीपुर में अनाज मंडी में चोरी की गई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब रुक करेंगे इस बीच बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है श्रद्धांजलि। उनको याद किया, ट्वीट करके अरुण जेटली को दी है श्रद्धांजलि। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, कुशल वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। अपने ट्वीट के जरिए सीएम ने लिखा है, उनकी पुण्य स्मृति में मेरा नमन है। उनको याद किया गया, उनके तमाम कार्य को याद किया गया और यही वजह है कि उन्होंने लिखा कि कुशल वित्त मंत्री वो थे। और साथ ही हम आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये ट्वीट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी है अरुण जेटली को। एक प्रख्यात विधिवत और कुशल वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो कुशल नेता थे और साथ ही अनुशासन पसंद नेता थे। उन्हें सुचिता ये तमाम बातें उन्होंने लिखी है। उन्हें सुचिता और संस्कार का पर्याय माना जाता है। उनकी पुण्य तिथि पर मेरा नमन। तो ये ट्वीट करके उन्होंने श्रद्धांजलि दी। चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। चमोली से सड़क पर गिरा है मलबा। आपको बता दें कि मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पीपल कोटी के पास गिरा है उसका मलबा। तो एनएच हाईवे खोलने के काम भी शुरू कर दिए गए हैं। हाईवे बंद होने से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तो बंद हाईवे को अब खोलने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनएच हाईवे पर अब ये काम शुरू हो चुका है। हाईवे बंद होने से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। मलबा गिरने से बद्रीनाथ का जो हाईवे है वो बंद हो गया था। लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर जिस तरीके से बारिश हो रही है उसका जो सीधा असर है वो दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और सड़क पर भी मलबा गिर गया था। और ऐसे में हाईवे बंद होने से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है राहगीरों को। और इसी कड़ी में अब एनएच हाईवे खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे पौड़ी से बड़ी खबर है। कार ने स्कूटी में मारी है जोरदार टक्कर। आपको बता दें स्कूटी और कार गहरी खाई में गिरी है। स्कूटी सवार राजस्व उप निरीक्षक अतुल बलौदी घायल हो चुके हैं। हालांकि कार में सवार 2 लोग भी घायल हुए हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, स्कूटी और कार गहरी खाई में गिरी है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। पौड़ी का यह पूरा मामला है। तो स्कूटी सवार राजस्व उप निरीक्षक अतुल बलौदी भी इसमें घायल हुए हैं। वहीं मसूरी में गहरी खाई में गिरी है कार। आपको बता दें कि हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। हाथी पाव मार्ग पर नाग मंदिर के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो गहरी खाई में गिरी है कार। हादसे में कार सवार 5 लोग भी घायल हो गए हैं। मसूरी का ये पूरा मामला है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। तो हाथी पाव मार्ग पर नाग मंदिर के पास ये पूरा हादसा।
वहीं नैनीताल तलीताल में भी चिड़ियाघर के समीप बने घर में एक गुलदार घुसकर पालतू जानवरों को अपना शिकार लगातार बना रहा है। कुछ दिन पहले गुलदार घर में घुसकर पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया था और अब बिल्ली को अपना शिकार बनाया है। अचानक से बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आई तो घर में बैठे लोगों ने सीसीटीवी में देखा कि गुलदार घर की छत पर बैठा हुआ है, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाया तो गुलदार वहां से भाग गया। और साथ ही आप ये सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं किस तरीके से कैमरे में कैद हो गया है ये गुलदार, जो लगातार पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा था। तो चिड़ियाघर के पास घर में घुसा है ये गुलदार। वहीं पौड़ी की शिवानी गोसाई ने महज 13 साल की छोटी सी उम्र में अपने हैरतअंगेज कारनामे से देश ही नहीं दुनिया को भी अचंभित कर दिया है। आज देश के युवाओं के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की आइकन है। जिद और जज्बा ऐसा ही उन्होंने पहाड़ के हर कोने की खाक छान दी है। हौसले इतने बुलंद कि आपदा के बाद सुरक्षित केदारनाथ यात्रा का संदेश देने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी वो केदार धाम जा पहुंची। अपनी माटी से इतना प्यार कि पहाड़ों का भ्रमण करके वो लोगों को पहाड़ आने का न्योता भी देती रही हैं। महज 13 साल की छोटी सी उम्र में विश्व की सबसे कम आयु की पैराग्लाइडर बनना शिवानी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पौड़ी से 10 किलोमीटर दूर कंडारा हिल में उड़ान भरकर शिवानी ने सबसे कम उम्र में ये इतिहास रखकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित भी कर दिया था। शिवानी की ये उपलब्धि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। शिवानी के नाम दूसरे रिकॉर्ड प्रथम नेशनल उत्कृष्ट बाल पुरस्कार और साथ ही जो 2004 में विज्ञान भवन में उन्हें दिया गया। शिवानी ने माई एडवेंचर क्लब की स्थापना भी की है और आज अलग अलग जिलों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने का कार्य भी करती है। तो खेलों को बढ़ावा देती है और कई रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर रखा है। शिवानी गोसाई का हैरतअंगेज कारनामा भी दिखाई दिया। बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें वो खुद अपने हाथ से प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद मोरों को खाना खिला रहे हैं। वीडियो में मोर पीएम मोदी के हाथ से दाना चुगते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने आवास पर जब भी सुबह की सैर करते हैं तो उस दौरान कई मोर उनके आसपास घूमते हुए नजर आते हैं और उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मोरों का जो वीडियो है वो बनाया गया है। तो पीएम ने मोर को दाना भी खिलाया है और ये तस्वीरें जो है लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये वीडियो सामने आया है। तो एक संदेश, प्रकृति से प्रेम, पीएम मोदी का ये प्रकृति प्रेम देखने को मिला है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये वीडियो निकलकर सामने आया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस वीडियो को जो शेयर किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी अब इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। चलिए अब रुक करेंगे। इसी बीच मसूरी से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 84 परिवारों के मकानों पर चलेगी जेसीबी। तो सरकारी भूमि पर कर रखा है कब्जा और अब जेसीबी चलाई जाएगी। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। विको टर्मरिक क्रीम
इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।